फ्रांस ने इजराइल की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। जानेंगे आखिरकार इन्होंने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गोला बारूद का केंद्र बन गया है भारत का डिफेंस मार्केट में एक बड़ा छलांग लगा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें उम्मीद है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ईरान के संभावित हमले का जवाब देने में इजराइल के साथ शामिल होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये देश न केवल इजराइल की रक्षा में साथ देंगे बल्कि ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने में शामिल भी होंगे। इजराइल विदेश कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैट्ज ने यरूशलेम में अपने ब्रिटिश और फ्रांसीसी समकक्षों के साथ क्षेत्रीय वृद्धि को रोकने, बंधक सौदे को बढ़ावा देने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के दौरान ये दावा किया। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने इजराइल की संभावनाओं को कम करके आंका है। ब्रिटेन ने तो मध्य पूर्व में प्रतिशोधी हमले के सिस्टम को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोर्स ने यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनयिक वार्ता चल रही है, ऐसे में प्रतिशोध या इजरायली प्रतिशोध की तैयारी करने के बारे में बात करना अनुचित होगा। तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया के हत्या के बाद ईरान की ओर से प्रतिशोधात्मक हमले की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन और फ्रांस के बयानों को इजराइल के लिए झटका माना जा रहा है। कैट्ज के बयान के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटिश विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि यूके तनाव कम करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी पक्षों से प्रतिशोधात्मक हिंसा के मौजूदा विनाशकारी चक्र को जारी रखने से परहेज करने का आग्रह करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हम ईरान उसके सहयोगियों से ऐसे हमलों से परहेज करने का आह्वान करते हैं जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएंगे, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर सहमत होने के अवसर को खतरे में डालेंगे। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से किसी भी देश या राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इजराइल, फ्रांस और ब्रिटिश विदेश मंत्रियों की बैठक की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि 3 मंत्रियों ने ईरान पर किसी भी हमले के लिए गठबंधन में शामिल होने की चर्चा नहीं की है। अमेरिकी बाइडेन प्रशासन के भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने इजराइल पर हमला करने और मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ाने का फैसला किया तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, विशेष रूप से ईरान के लिए। अधिकारी ने कहा अमेरिका ने मध्यस्थों के माध्यम से ईरान को हमला न करने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि युद्ध विराम और बंधक समझौते को हासिल करने का एक रास्ता है। खैर, अब जहां ये सारी चीज़ें हो रही है वहीं एक और चीज़ की भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्या यहाँ किसी खास चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। सोशल मीडिया में ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आखिरकार अमेरिका के युद्धपोतों पर क्या इसे देखा जा रहा है। आपको बता दूं, ये ऐसा ही कुछ 2021 में भी वायरल हुआ था। ऐसा ही कुछ जब मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा था तब भी आया था और तब ये कहा गया था कि क्या अमेरिका गल्फ वॉर में TR-3A UFO का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये दरअसल है क्या, तो कहा जाता है कि अमेरिका का जो एक एरिया है उस एरिया में ये बहुत ही संवेदनशील है, वहाँ की चीज़ों को ये छिपा कर रखते हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। लेकिन इस एरिया में अमेरिका कथित तौर पर कई तरह के प्रयोग वगैरह करता है। अमेरिका के ऊपर कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि अमेरिका का संपर्क एलियंस से है, यानी विदेशी यानी परग्रही चीज़ों से है, जिसके जरिए उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके UFO को बनाया था, UFO को अपने पास बनाया था। और इनका तो ये भी कहना था कि जब F-117 उड़ रहा था तो उसके साथ साथ ये UFO भी उड़ रहे थे और ये अमेरिका की शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने थे। TR-3 ब्लैक मांटा इसे नाम दिया गया है और कहा गया है कि अमेरिका जो अभी अपने युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है ईरान के आसपास, वो कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है इसको लेकर अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। पहले भी इस तरह की बातें उठाई गई हैं लेकिन पहले भी इस चीज़ को साबित करना मुश्किल रहा है। पर माना जाता है कि अमेरिका कुछ स्टील्थ बना रहा था, शायद वो बॉम्बर्स हो जिसका प्रयोग कर रहा था उस समय, और इस तरह की तस्वीरें नजर आई थी कि इस तरीके के बॉम्बर्स उसके पास हैं। खैर, जहां
एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ईरान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईरान दावे तो कर रहा है कि हम यहाँ पर ब्लास्ट कर देंगे, हम इनके लिए समस्या खड़ी कर देंगे, पर ईरान वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहा है जो वो चीज़ें कह रहा है। उसके उलट चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि इजराइल धीरे धीरे हावी होता जा रहा है और ईरान का साथ अधिकतर देश छोड़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त का समय एक ऐसा समय है जहां फुल फ्लेज वॉर कोई भी देश नहीं चाहता है। शायद रूस और अमेरिका खुद ही लड़ लेते, लेकिन इन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया और एक देश को आगे करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान को भी टेंशन हो रही है कि क्या वो इस लड़ाई को आगे लड़े या न लड़े। अमेरिका का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर ऐसा कर सकता है ईरान और दुनिया की शक्तियां उसे बढ़ावा दे सकती हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत खुद को गोला बारूद निर्माण में एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। फिकी और केपीएमजी की नई रिपोर्ट ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की क्षमता और रणनीतिक प्रगति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि भारत के पास दुनिया में तेजी से बढ़ते हथियार बाजार पर कब्जा करने की क्षमता है। एमओ इंडिया 2024 रिपोर्ट में गोला बारूद निर्माण क्षेत्र में बढ़ते अवसर को रेखांकित किया गया है। भू राजनीतिक संघर्ष, सैन्य खर्च में वृद्धि और बढ़ते विद्रोह ने दुनिया में सैन्य खर्च को तेजी से बढ़ाया है। इसने वैश्विक हथियार बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए मौके बढ़ गए हैं। एमओ इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गोला बारूद बाजार के सालाना 3.95% की दर से बढ़ते हुए साल 2032 तक 22 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत के घरेलू हथियार उद्योग की इस विकास पथ में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। साल 2023 में गोला बारूद की वैश्विक मांग 1,29,260 करोड़ यानी कि 15.5 अरब डॉलर आंकी गई है। इसमें भारी कैलिबर गोला बारूद का हिस्सा सबसे ज्यादा 53.4% था। इसके बाद ग्रेनेड, माइंस और मोर्टार की 23.27%, मध्य कैलिबर की हिस्सेदारी 12.84% थी। भारतीय गोला बारूद बाजार तेजी से बढ़ने की राह पर है। गोला बारूद बाजार में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए साल 2032 में इसके बाजार का मूल्य 7,057 करोड़ होगा, जो कि वैश्विक गोला बारूद उद्योग का 5.5% है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया कि 2023-2032 की अवधि में बाजार 4.93% की सालाना वृद्धि दर से बढ़कर 11,981 करोड़ रुपए यानी कि 1.4 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारतीय गोला बारूद उद्योग पर पारंपरिक रूप से सरकारी स्वामित्व वाले संस्थाओं जैसे कि रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों का दबदबा रहा है। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इन संगठनों को पुरानी तकनीक और क्षमताओं और आपूर्ति श्रृंखला बाधा जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इससे मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता को सीमित किया है। रक्षा उत्पादन में उदारीकरण नीतियों और मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खिलाड़ियों ने निवेश में उछाल देखा गया है। गोला बारूद हथियार 3 मुख्य श्रेणियों में बटा हुआ है। स्मॉल कैलिबर गोला बारूद, इस श्रेणी में आने वाले हथियारों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सैनिक करते हैं, जिसमें 5.56 mm, 7.62 mm और 9 mm और 12.7 mm के कैलिबर हैं। वैसे आपको बता दें, मीडियम रेंज की है 120 mm की और हैवी कैलिबर गोला बारूद है टैंक और तोपों में इस्तेमाल होने वाला 105 से 120 mm का। फिलहाल के लिए भारत अपने तोपखाने को 120 mm कैलिबर पर कर रहा है। तेजी से भारत इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।